नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत मुद्रा से हुई है और इसका सीधा मतलब है कि आज हम आपको मुद्रा के बारे में जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। मुद्रा के बारे में आपने पहले से भी सुन रखा होगा, लेकिन ये जानकारी, इस तरह के कई सारे वीडियो हैं जो मुद्रा को लेकर के बड़े बड़े दावों के साथ आए, लेकिन मुद्रा का एक्चुअल जो शास्त्र के हिसाब से मकसद रहा है वो सामने नहीं आ पाता है। और वशिष्ठ योग आश्रम का यही मकसद है कि हूबहू प्राचीन ज्ञान आपके तक पहुंचे। तो मुद्रा को समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको शास्त्रों ने बताया है सांकेतिक रूप में। वो संकेत में बात करते हैं, वो बीज देते हैं, आपको वृक्ष पकड़ना पड़ेगा और वृक्ष वही पकड़ता है जो साधना के समुद्र में गोता लगाता है। तो चीज़ों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मुख्य तत्व होता है 5। इन 5 तत्वों पर मुद्रा का सारा खेल केंद्रित है। एक दूसरा है हार्ट, जहां से प्राण का संचार होता है, जिसको प्राण वायु का केंद्र कहा गया है। ये दूसरा तल है। इस दोनों के बीच के रिलेशन यानी संबंध के बीच में मुद्रा की सारी कहानी, रहस्य परत दर परत आपके सामने प्रकट हो जाएगी। हृदय का एक तल जो है, यानी हृदय जो है स्पाइन के ऊपरी तल से जुड़ा रहता है। स्पाइन जो है आपका एनर्जी सेंटर पॉइंट है। आपने देखा कि जो हमारा चक्र का साधना का है वो स्पाइन पॉइंट है। पैर की नसें स्पाइन के निचले हिस्से से जुड़ी हुई है, उसका नीचे के चक्र से कनेक्शन है। और जो हार्ट है वो स्पाइन के ऊपरी, मतलब जो नजदीक आएगा। तो हार्ट के लिए नजदीक का स्पाइन यहाँ है और ठीक हाथों का भी जो कनेक्शन है वो ऊपर के तल पर है। इसलिए दोनों का एरिया जो है कमोबेश, यानी प्राण का एरिया, हार्ट का एरिया और हाथों का कनेक्शन स्पाइन से कमोबेश एक ही जगह है। और ये जगह है अनाहत चक्र का, ये जगह है प्राण वायु का। इसीलिए हमारे योगियों ने कहा कि हाथ साधारण नहीं बल्कि हृदय का विस्तार है। जैसे हृदय अगर जड़ है तो हाथ उसका विस्तार है, शाखाएं हैं। इसलिए कोई हमको गले लगाता है, ये हृदय का ही विस्तार है जिसको हम फील करते हैं। कोई हमको टच करता है प्यार से, माँ सहलाती है मस्तक को धीरे से, तो क्यों आपको एक शांति महसूस होती है? क्योंकि आप कनेक्ट होते हैं इस अनाहत के प्राण भंडार से। और जो मुद्रा आप लगाते हैं उसी प्राण का एनर्जी का सर्कुलेशन है। हमारा शरीर एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक तरंगे हमारे शरीर में गतिमान होती है और हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको बहुत पहले से समझा। और मुद्रा इसी सर्कल को पूरा करने की तैयारी है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप क्रोध में होते हैं, गुस्से में आपने लोगों को देखा होगा, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूंगा, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये उंगली उसकी एक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो एयर का प्रतीक है, प्राण का प्रतीक है। ऊर्जा चाहिए आपको, किसी को नष्ट करना हो, कुछ निर्माण करना हो, तो इसीलिए हम उंगली उठाते हैं कि बर्बाद कर देंगे। सुदर्शन चक्र किस उंगली में था? इसी उंगली में, क्योंकि वो प्राण का एरिया क्षेत्र कहा गया। पंच तत्व की जो बात की है, ये जो फिंगर है वो प्राण को रिप्रेजेंट करता है, वायु को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जैसे ही आपने सर्कल बनाया, ये सर्कल बन गया। यानी अब जो सर्किट है जो तैयार हुआ, ये ऊर्जा घूम करके आप ही के सर्किट में घूमता रहता है, बाहर नहीं जाती है। जब आप किसी को नष्ट करने के लिए उंगली दिखा रहे हैं, ऊर्जा बाहर चली जाती है, आपका नुकसान हो जाता है, आप क्रोध में आ जाते हैं, कूलनेस खत्म हो जाता है, एक्टिवनेस आ जाता है। सबके पीछे का लॉजिक। इसलिए जैसे ही आप ऐसे करते हैं, दूसरे तरह की मुद्रा करते हैं, आपका एनर्जी सर्किट पूरा होता है और वो एनर्जी वापस आपके ही तरफ गमन करती रहती है। आपको विश्वास नहीं हो तो कभी आप इस तरह की मुद्राओं को आप देख करके रखें। कभी आपने देखा होगा, कभी मैं अक्सर हाथ को इस तरह से रखता हूँ। लोग पूछते हैं कि सब लोग ऐसे रखते हैं, आप ऐसे क्यों रखते हैं? ये भी रखना सही है। तो जब आप घुटने के ऊपर इस तरह से मुद्रा बनाते हैं, ज्ञान मुद्रा कहा गया है इसे। कहीं कहीं नाम भी अलग हो सकते हैं, नामों में फंसिएगा, असर में फंसिएगा। असर को समझिएगा, अपनाइएगा।
तो क्या होता है, आपकी ऊर्जा एक्टिव होती है ऊपर के तल पर। तो जब कभी आपको ऊर्जाहीन फील हो, आलस लगे, लेथार्जी लगे, झुके पड़े हैं, ऊर्जाहीन लग रहे हो, डिप्रेस्ड फील हो, आप इस तरह की मुद्रा में बैठे, आपकी एनर्जी फील होगी, एक्टिव होगी। कभी आप ज़्यादा एनर्जेटिक या बहुत छटपटा रहे हो, शांति नहीं लग रहे हो, कामनेस खत्म हो गया हो, आप इसको डाउन करके रखें धरती के तरफ और फील करें। इस पूरा ध्यान को आप मुद्रा पे लगा करके धरती के साथ उसके कनेक्शन को फील कीजिए। ये कामनेस देगा, एक्सेप्टनेस देगा, रिलैक्स करेगा। ये बस आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मुद्रा का पूरे विज्ञान से। आगे इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे अगर आप पसंद करेंगे। आप अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो ही मुझे पता चलता है कि चीज़ों को पसंद किया जा रहा है या आपका जो मत है, तो उसमें सीरीज बनाने में आगे का बना रहेगा फ्लो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिए कि एक एक चीज़ मुद्रा है, आपके सर्किट को, जो एनर्जी सर्किट है उसको पूर्ण करता है। अब 5 तत्व पर इस पे विकसित करता है। आपका जो मिडिल फिंगर है सबसे बड़ा, इसको आसान तरीका मैं बता रहा हूं याद रखने का, जो सबसे बड़ा है वो आकाश तत्व है आपका। आकाश जानते हैं विस्तार लिया हुआ होता है, अनंत है, असीम है। तो जो सबसे बड़ी मिडिल फिंगर है वो आपका आकाश तत्व। अब आकाश के साथ साथ 2 चीजों का कनेक्शन रहता है, एक वायु और ऊपर में सूर्य को कह सकते हैं अग्नि। अग्नि को याद रखेंगे। तो ये वायु हो गया, ये अग्नि हो गया, ये आकाश हो गया। अब जो बगल में उसका रहेगा वो पृथ्वी तत्व होगा। आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, आज देखेंगे आज याद हो जाएगा। और ये शेष जो बता जल तत्व है। पंच तत्व से कैसे हम बने हैं, उसका क्या महत्वपूर्ण है, वो अलग वीडियो कमेंट में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। किसी पंच तत्व से हम बने हैं और ये उसका छोर है पंच तत्वों का। और जिस भी तत्व को जब हम अग्नि के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी वायु तत्व को, आकाश तत्व को, पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, तो अलग अलग तरीके से वो तत्व जो चारों है अग्नि के साथ मिल करके कन्वर्ट होने लगता है एनर्जी के तौर पर। और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विभिन्न विभिन्न शारीरिक, मानसिक और दूसरे तरह की समस्याओं का निपटारा के लिए, या अपने शारीरिक मानसिक सुख के लिए, शांति के लिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप आज समझ लीजिए। और आगे के वीडियो में हम इन तमाम कड़ी को और जोड़ते रहेंगे कि किस किस तरह की मुद्रा है, उसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे काम करता है। कैसे काम करता है आप समझिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ करके चलना है और इसका आप ख्याल रख के आगे बढ़ें। ख्याल रहे, इस तरह किसी को उंगली नहीं दिखाना है, संघर्ष पैदा होगा आपके अंदर, गुस्सा आएगा, तो इसको बचा के रखिए। सुदर्शन आखिरी चरण में निकलता है, शुरुआत में नहीं। श्री कृष्ण ने सुदर्शन कब चलाया था? जयद्रथ व्रत में, जब 100 गालियां सुनते सुनते एक सीमा पार हो गया तब। तो आप भी ऊर्जा को रखिए और उस ऊर्जा को सुदर्शन ऊर्जा में कन्वर्ट कीजिए। धन्यवाद, आज इतना ही। नमस्कार।